नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थिंक टैंक क्लब में। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र की स्थिति को बताया गया है। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। फ्रीडम हाउस की जारी की गई इस रिपोर्ट को वैश्विक नाम दिया गया है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 एक सालाना वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर के देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ चुनिंदा जगहों को मानवीय और राजनीतिक स्वतंत्रता के कई मानकों के आधार पर परखा जाता है। सभी मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट में देशों को स्कोर दिया जाता है। 2021 के अंक में 195 देशों और 15 इलाकों में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हुए घटनाक्रमों का विश्लेषण किया गया है। फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है। इसमें 100 के मानक पर भारत का स्कोर 67 तय किया गया है। रिपोर्ट में राजनीतिक अधिकारों के लिए 40 अंकों में से भारत को 34 नंबर दिए गए हैं, जबकि नागरिक अधिकारों में 60 अंकों में से भारत को 33 नंबर ही मिले हैं। पिछले साल भारत का स्कोर 70 था और इसका दर्जा यानी स्वतंत्र का था। इसी तरह से इंटरनेट की आज़ादी को लेकर भारत का स्कोर 51 रहा और इसमें भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत के बारे में संस्थान ने कहा है कि भारत में एक बहुदलीय पार्टी लोकतंत्र है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी और उसकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार ने भेदभाव वाली नीतियों और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगुवाई की है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी शामिल है। लेकिन पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में इजाफा हुआ है। संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिन्हा इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहते हैं, ये साम्राज्यवादी हथकंडा है। देश में भौगोलिक साम्राज्यवाद चला गया है, लेकिन वैचारिक साम्राज्यवाद जारी है। सिन्हा कहते हैं, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ सरकार की नीतियों, न्यायपालिका की आलोचना कर पा रहे हैं, लेकिन पश्चिम की एक ताकत है जो भारत को अपने ढंग से परिभाषित करना चाहती है। इसलिए रिपोर्ट पूरी तरह से भारत विरोधी एजेंडे का एक हिस्सा है। उनकी दृष्टि कितनी बाधित है, इससे ये पता चलता है कि वो इस रिपोर्ट को कितना मानते हैं। प्रतिदिन भारत के सैकड़ों टीवी चैनलों पर स्वतंत्र डिबेट होती है। अखबारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सोशल मीडिया पर पूरी छूट है। यह आज़ादी नहीं तो और क्या है। इस लिहाज से रिपोर्ट के कुछ बिंदु पूरी तरह सब्जेक्टिव लगते हैं, जैसे देश में कोरोना का प्रकोप शुरू होते ही घोषित लॉकडाउन को ज़रूरत से ज़्यादा सख्त बनाना। ऐसी महामारी के बीच किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे बड़ी चिंता लोगों का आपसी संपर्क कम करने की रही होगी। अचानक लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को हुई तकलीफें हर संवेदनशील मन को परेशान कर सकती हैं। अब ये हम भारतीयों को तय करना है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या पहले जैसी ही है या उससे कम हुई है। हमारी सबसे बड़ी खराबी यह है कि हम बोलते नहीं हैं। अगर हम बोलें तो शायद फ्रीडम इन द हाउस जैसी रिपोर्टें गलत साबित हो, क्योंकि हमारी न बोलने की स्थिति ही ये रिपोर्टें ऐसी आती हैं कि भारत में एक आंशिक लोकतंत्र है। हमें बोलना चाहिए और बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। तो आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि क्या भारत में लोकतंत्र की स्थिति बढ़ी है या फिर घटी है। जय हिंद।